प्रणाम सभी को। मैं हंसा कुमारी झा फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच एक कविता लेके। कविता का शीर्षक है ऋतु हेमंत। मदहोश मौसम सितवन की, हेमंत की मौसम और पवन, हिमालय से बहती पुरवाई, भीगा भीगा सा सितवन। भीगी आंचल शीत हेमा की, चांदी से सजा जैसे दामन, तरनी ने भी ली अंगड़ाई, नभ में छाया जैसे यौवन। महक रही धरा ही नासी, महक रही धरा ही नासी, जैसे बिखरा अभ्र आंगन, तुलसी भी थोड़ी शर्माई, अंबर से आया हेमंत। सूरज के भी सेहरा सजे, दर्शन लगे अतिमन भावन, पवन ने रूह सजाई, कलियों से सजा मधुवन। मचल रही घनघोर घटाए, पुष्प लगे अतिमन भावन, बरस रही धरा पर शीत, जैसे भीगा भीगा सावन। शरद रात ललक चांदनी की, पुष्प रात रानी की महक, मदहोश होती उपवन, मधुवन में जैसे मधुर मिलन, मधुवन में जैसे मधुर मिलन, मधुवन में जैसे मधुर मिलन। ऋतु हेमंत। यह कविता सुनने के बाद आप लोग ज़रूर बताइएगा मेरी कोशिश कैसी रही। इसमें कहीं कहीं जो शब्द है उसका अर्थ मैं आप लोग के बीच प्रस्तुत करती हूँ। मदहोश ये मौसम सितवन की, इस मौसम में आलस बहुत आती है और आलस नशा के समान होती है। हिमालय से बहती पुरवाई, और ठंड हवा हिमालय से बहती रहती है, और भीगा भीगा सा सितवन, पूरा वन, पूरे वृक्ष भीगे हुए रहते हैं शीत से, इसीलिए कहते हैं सितवन। भीगी आंचल शीत हेमा की, हेमा मीन्स धरती, भीगी आंचल शीत हेमा की, चांदी से सजा जैसे दावन, छोटी छोटी बूंदें जो होती है शीत की, जैसे चांदी की भांति चांदी बिखरा हो, बिछा हो, बस यूं ही दिखते रहते हैं। तरनी ने भी ली अंगड़ाई, शरद ऋतु में धूप मीठी होती है जिसके कारण नदियां सूखती नहीं है। तरनी का अर्थ होता है नदी। नभ में छाया जैसे यौवन, और आकाश में जैसे यौवन छाया हो। महक रही धरा हीनासी, हीना का अर्थ होता है मेहंदी। महक रही धरा हीनासी, जितने सारे पुष्प खिले हुए रहते हैं उसके वजह से धरती गमगमाती रहती है, गेंदा की गमक ज़्यादा होती है। जैसे बिखरा अभ्र आंगन, सुबह के समय में जिसे हम धुंध कहते हैं, और अभ्र का अर्थ होता है बादल। जैसे आंगन, जैसे हमारे चारों तरफ बादल फैला हो, जैसे बिखरा अभ्र आंगन। तुलसी भी थोड़ी शर्माई, शीत ऋतु में तुलसी थोड़ी सी देखेंगे आप मुरझाई हुई रहती है, जैसे शर्माई हो। तुलसी भी थोड़ी शर्माई, अंबर से आया हेमंत। सूरज के भी सेहरा सजे, दर्शन लगे अति मन भावन। सूरज की सेहरा सजे, देखते होंगे हेमंत ऋतु में ऐसे तो सूरज मुश्किल से ही दिखाई देते हैं, लेकिन जब भी दिखाई देते हैं बिल्कुल इतने दुलरुआ रहते हैं, इतने दुलरुआ रहते हैं कि उनको लोग अपनी कुर्सी छोड़ के, कोई पटाई, कोई चटाई, कोई कुर्सी, जिसको जो मिलता है लेकर धूप में, आंगन में, दरवाजे पे, छत पे बैठते हैं। और सूरज कहीं जैसे जैसे सूरज आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे लोग धूप को पकड़ते हैं, क्योंकि धूप इस वक्त इतनी मीठी हो जाती है, इतनी अच्छी होती, इतनी अच्छी लगती है। पवन ने रूह सजाई, कलियों से सजा मधुवन। गेंदा खास तौर से शीत ऋतु में अपने कलियों से काफ़ी सुशोभित होती है, काफ़ी सुंदर लगती है। मचल रही घनघोर घटाए, पुष्प लगे अति मन भावन, उस समय फूल सभी खिलते रहते हैं, इसलिए बहुत खूबसूरत लगते हैं। बरस रही धरा पर शीत, जैसे भीगा भीगा सावन। सावन का जो मौसम होता है, किसी समय धूप, कभी किसी समय छाँव, किसी समय वर्षा, लेकिन धरती थोड़ी गीली महसूस होती रहती है।
उसी तरह से शीत ऋतु में आप देखें उसको दूब कहते हैं। दूब जो एक घास होती है उसके ऊपर माने चांदी की बूंदे की तरह एकदम शीत कितनी खूबसूरत लगती रहती है, जैसे भीगा भीगा सावन। शरद रात ललक चांदनी की, पुष्प रात्रि की महक। रात रानी भी उस समय खिलती है शरद ऋतु में, और उसकी भी महक काफ़ी खूबसूरत होती है। मदहोश होती है उपवन, मधुवन में जैसे मधुर मिलन। ऐसा लगता रहता है जैसे सच में एक फूल की जो खूबसूरत है, फूल जो खूबसूरत है, पुष्प का जो सुंदरता है, वह संसार में मिल रहा हो। बहुत सुंदर दृश्य हेमंत ऋतु में देखने को पुष्प मिलता है, और बहुत अच्छा मौसम है हेमंत। राम भगवान, सिया रामचंद्र की जय। राम भगवान को यह मौसम हेमंत ऋतु, हेमंत बहुत पसंद था उन्हें। उन्हीं का पसंदीदा ऋतु है हेमंत, और हेमंत ऋतु सच में बहुत अच्छा है। ठंडी में शीत ऋतु है, शरद ऋतु है, ठंड भी लगती रहती है, लेकिन बहुत सुंदर मौसम, बहुत सुहावन है। और आप लोग बताइएगा मेरी कोशिश कैसी रही, मेरी कविताएं कैसी रही। आप लोग लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और एक बात और बता दूं कि कविताएं मुझे पता